जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12 के जो हिंदी पुस्तक अंतरा भाग 2 है उसके अध्याय 11 इसमें शीर्षक है कवित्त सवैया और इसके रचनाकार है घनानंद। इस अध्याय के आज हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो संभावित आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 12 के अन्य अध्यायों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, देखिए कि घनानंद रीतिकाल के अंतर्गत किस धारा के कवि है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ देखिए, क में रीतिबद्ध, ख में रीतिमुक्त, ग में दिया हुआ है रीतिद्वंद और घ में दिया हुआ है रीतिसंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा रीतिमुक्त। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न है कि घनानंद का प्रेम किस स्त्री से था, उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन दिया हुआ इसमें देखिए, क में सजान, ख में अजान, ग में सुजान और घ में दिया हुआ है अनजान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा सुजान। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न है कि घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ देखिए, क में संत संप्रदाय, ख में निम्बार्क संप्रदाय, ग में सनत संप्रदाय और घ में दिया हुआ है अद्वैत संप्रदाय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न है कि घनानंद सुजान की बेवफाई से निराश होकर कहाँ चले गए थे। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क में चित्रकूट, ख में द्वारका, ग में वृंदावन और घ में दिया हुआ है उज्जैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग वृंदावन। तो आगे देखते प्रश्न, पांचवा प्रश्न है देखिए कि घनानंद की काव्य की भाषा है। तो काव्य की भाषा कौन सी है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क में अवधी, ख में साहित्यिक ब्रजभाषा, ग में बुंदेली और घ में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा साहित्यिक ब्रजभाषा। देखते हैं छठा प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न है कि सुजान नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना कौन करते रहे। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क में विष्णु खरे, ख में रघुवीर सहाय, घ में दिया हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी और घ में दिया हुआ है घनानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा घनानंद। अब देखते हैं सातवां प्रश्न देखिए है कि घनानंद दिल्ली के किस बादशाह के मीर मुंशी थे। अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क में अकबर, ख में जहांगीर, ग में हुमायूं और घ में दिया हुआ है मोहम्मद शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा मोहम्मद शाह। अब देखते हैं आठवां प्रश्न। देखिए आठवां प्रश्न है कि घनानंद की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी घनानंद की रचना नहीं है। तो वो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क में सुजान सागर, ख में विरह लीला, ग में बारहमासा और घ में दिया हुआ है कृपा कोड निबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग बारहमासा। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि बारहमासा के जो रचनाकार हैं वो कौन है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है कि घनानंद मूलतः किस भावना के कवि थे। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क में संयोग, ख में वियोग, ग में प्रेम और घ में दिया हुआ है भक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा वियोग। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखिए है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे और उससे मिलने को व्याकुल रहते थे। और ऑप्शन दिया हुआ है, क में सुजान, ख में संजय, ग में दिया हुआ है अनजान और घ में दिया हुआ है अजान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा सुजान। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है देखिए, क में 1573 ईस्वी, ख में 1673 ईस्वी, ग में दिया हुआ है 1670 ईस्वी और घ में दिया हुआ है 1672 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा 1673 ईस्वी। अब देखते हैं 12वां प्रश्न।
12वां प्रश्न है कि घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क में 1760, ख में दिया हुआ है 1660, ग में दिया हुआ है 1761 और घ में दिया हुआ है 1762 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12वें प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा, 1760 ईस्वी में घनानंद जी की मृत्यु हुई थी। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। देखिए 13वां प्रश्न है, कविता के रचनाकार है। जो कवित है, यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है, कवित के रचनाकार है। कवित जो है उसके रचनाकार कौन है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क में देव, ख में दिया हुआ है घनानंद, ग में चिंतामणि और घ में दिया हुआ है पद्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, कवित और सवैये के रचनाकार घनानंद जी है। अब देखिए 14वां प्रश्न है, सवैये के रचनाकार है, तो सवैये के रचनाकार घनानंद जी ही है। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है देखिए इसमें कि घनानंद की रचना है, इनमें से कौन सी जो घनानंद की रचना है वो हमको बताना है। तो देखिए क में दिया हुआ है सुजान सागर, ख में कृतिलता, ग में कृति पताका और घ में दिया हुआ है पुरुष परीक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा सुजान सागर। तो साथियों इस तरह इस अध्याय के ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।